आप लोगों को उस टाइम पे क्या फील होगा जब आपकी मेहनत से और प्यार से बनाए हुए मकान को ना चाहते हुए भी आपको खुद अपने हाथों से तोड़ना पड़े। फिलहाल ये है मकान हमारा, बाप की कमाई पे चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ जी। गुड इवनिंग। फिलहाल अभी सीन है कि अभी 6 बजने वाले हैं और आज का ब्लॉग अब शुरू हो रहा है। अगर आज के ब्लॉग में आप लोगों को ना तो बाइक्स के शॉट दिखेंगे ना ही किसी और चीज़ के शॉट दिखेंगे, बट आप आज के ब्लॉग में आप लोगों को 2 चीज़ें बताऊंगा। एक तो बैड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि अभी जिस मकान में करंटली हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये हमको खुद ही तोड़ना पड़ेगा। और गुड न्यूज़ है कि अपना मकान बनके तैयार हो गया है। 9 या 10 तारीख के करीब में उसका गृह प्रवेश है। तो ये 2 चीज़ें हैं, हमको मकान क्यों तोड़ना पड़ेगा ये वाला, और ना चाहते हुए हम लोगों को तोड़ना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले होम टूर दे देता हूँ, और वो भी लास्ट बार। मैं भी शायद सिर्फ 2-3 दिन तक ही इस मकान को देख पाऊँगा, उसके बाद हम लोगों को ये तोड़ना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। उस मकान को जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो लोग सोचते हैं कि भाई मैं पता नहीं किस अमीर ख़ानदान से आया हूँ, जीनों से लेके घूमता हूँ, थार लेके घूमता हूँ, बट मेरी रियलिटी क्या है, मैं कहाँ से उठ के आया हूँ ना, वो आप लोग आज देखोगे इस ब्लॉग में। अपनी ज़िंदगी में ना ऐसी चीज़ें फेस की है जिसके बारे में शायद आप लोग कभी सोच भी ना पाओ। तो बहुत सी चीज़ें फेस किया यार मैंने ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पे मैं अभी हूँ ना, बहुत मेहनत की है भाई, बहुत मेहनत की है। पढ़ाई छोड़ी है, खेलना कूदना छोड़ा है, सारी चीज़ें छोड़ी है, फिर उसके बाद मैं कहीं यहाँ पे आया हूँ। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है ना कि मतलब बैक सपोर्ट नाम से कुछ चीज़ नहीं है, और इतने अमीर ख़ानदान से नहीं हूँ भाई मैं कि मतलब जितना लोग समझते हैं मेरे को, बट मेहनत करके मैं यहाँ तक आया हूँ भाई, समझ रहे हो। तो आज दिखाऊंगा अपनी रियलिटी। हाँ जी, फ़िलहाल ये मकान है जहाँ पे अभी हम लोग करंटली रह रहे हैं। थोड़ा सा इसमें मतलब बाहर से प्लस्तर वगैरह नहीं हो रखा है, थोड़ा सा टूट रखा है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। बट ये भी था अभी इस टाइम, इसको हमने कुछ टाइम पहले तोड़वा दिया था क्योंकि ये थोड़ा सा कच्चा भी हो गया था उस चक्कर में भी। बाकी ये हमारा हॉल था पहले वैसे, बट यहाँ पे अब कबाड़ हो गया। ये पहले किचन था, बट इसको भी हमने तोड़वा दिया क्योंकि इसमें ना ऊपर टीन डली हुई थी और उससे पानी रिसता था। जब बारिश आता था ना, मतलब पानी अंदर आता था पूरा, तो उसके चक्कर फिर हमने इसको मतलब इसकी चादर वगैरह हटा के फिर उसको जो भैंस का बना रखा हमने, वहाँ डाल दी थी वो चादर पूरी वगैरह ना, मतलब जो टीन वगैरह होती है वहाँ। फिर ये भी तोड़ दिया था, वो वाला भी तोड़ दिया था, ये भी टूट रखा है और यहाँ से भी थोड़ा सा टूट रखा है। बाकी ये है मतलब जिसको बरामदा बोलते हैं ना, बरामदा टाइप का है ये। और यहाँ पे मतलब कुछ के ऊपर कपड़े वगैरह रखता हूँ, थोड़ा जूते यहाँ पे हैं, जूते वगैरह वैसे वहाँ पे रखते हैं, बट वहाँ पे जब पूरे नहीं आते फिर वहाँ पे रख देते हैं। बाकी यहाँ से बाहर जाने का ये दरवाज़ा था, बट अभी इसको बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ से हम लोग पहले हॉल में जाते थे, उस वाले हॉल में, जो तो हमने तोड़ दिया है। बाकी ये कुछ इस तरीके का है, ये ऊपर इसमें टिन डली हुई है पूरी, ठीक है। ये सुरही है, यहाँ पे मतलब पानी वगैरह रख रखा हम लोगों ने। और ये पहले हमने स्टोर रूम बना रखा था, बट उसके बाद हम लोगों ने इसको किचन बना दिया। और ये है हमारा किचन, वॉशिंग मशीन, ये गैस वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे, मतलब डब्बे वगैरह यहाँ पे पूरे रखे हुए हैं। पहले हमने इसको स्टोर रूम बना रखा था, बट अब किचन में कन्वर्ट कर दिया। और इसकी भी अलग ही कहानी है। इसको वॉशिंग मशीन को मैं लेके आया था जिस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था ना, उस टाइम पे, क्योंकि फिर मम्मी को बहुत काम होता है यार, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है मम्मी को भी, तो उस चक्कर में मैंने कहा थोड़ा सा मम्मी का काम आसान हो जाएगा। उस टाइम पे खरीदी थी मैंने, और उस टाइम पे सेकंड हैंड खरीदी थी, जैसे फर्स्ट हैंड भी नहीं है, सेकंड हैंड खरीदी थी उस टाइम पे। बट अब जब नया मकान बन जाएगा, मतलब बन गया है नया मकान, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि नई लेके आऊँ। सोच रहा हूँ कि मतलब नई लेके आनी है, उसके लिए भी इसको किसी को दे देंगे या मतलब ऐसे ही कर देंगे, रख लेंगे इसको अगर इमरजेंसी में काम आ जाएगी, बट फिर भी नया लेके आना है। बाकी ये जो गैस देख रहे हो ना, इसकी भी एक अलग कहानी है। और जिस टाइम पे मैंने 12th पास आउट किया था, उसके तुरंत बाद में फिर जॉब करने लग गया था, मतलब एक कैंप में, वहाँ 3500 समथिंग मिलता था मेरे को। तो मम्मी मतलब पहले ना हमारे पास गैस नहीं था, ठीक है, तो मम्मी ना चूल्हे वगैरह पे बनाती थी पूरा खाना वगैरह जो भी है, तो फिर उसमें फिर बहुत दिक्कत होती थी, तो इसलिए फिर मैं गैस लेके आया। मैंने कहा मम्मी को और काम आसान हो जाए। इसलिए ये गैस भी मतलब मैंने ला रखा है, ये वॉशिंग मशीन भी, मतलब शो नहीं मार रहा हूँ कि बोल के मैंने ला रखा है, बट मैं बता रहा हूँ मतलब जो स्टोरी थी भाई इसके पीछे की, क्या किस किस तरीके से हमने सर्वाइव किया है, ठीक है। और ये है, ये पापा वाला रूम है जहाँ पापा रहते हैं। ये है टीवी, इसको भी मैं लॉकडाउन के टाइम पे लाया था। ये भी मेरे को अराउंड 2000 समथिंग की पड़ी थी, किसी के पास सेकेंड हैंड पड़ी थी, तो वहाँ से उठा के लेके आ गया था। बाकी ये थोड़ा सा अलमारी टाइप की है, इधर छोटे मोटे सामान रखे हुए हैं। ये मतलब जहाँ पे सोते हैं बेड इस टाइप के हैं। वो ये बक्सा है, इस पर कपड़े वगैरह रखते हैं हम लोग। बाकी पंखा थोड़ा सा इसका ख़राब हो रखा है, पंखा हमने निकाल के नीचे रख दिया। यहाँ का पंखा ख़राब हो रखा है, पता नहीं क्या हो गया उसको, चल नहीं रहा है, मोटर ख़राब हो रखी है, क्या हो रखा है समझ नहीं आ रहा।
और ये है हमारा कमरा, और यहाँ की ये भी पूरी सड़ गई है बहुत पुराना हो गया भाई, मतलब उस चक्कर में फिर उसी तरीके से हालत हो रखी है इसकी। ये रहा फ्रिज, ठीक है। ये फ्रिज भी मैं लेके आया था, अभी फ्रिज नहीं था हमारे पास, ऐसे था, पुराना था, वो बार बार ख़राब होता रहता था, उसको बार बार सही करवाते रहते थे। उसके बाद फिर बल्कि मम्मी ने मना किया कि मतलब बट हम लोगों का क्या है ना कि मम्मी ने जैसे भैंस पाल रखी है, तो भैंस का दूध भी कभी जैसे गर्मियों के टाइम पे फट जाता था, तो उस चक्कर में मैंने कहा यार सही नहीं है, थोड़ा सा फ्रीज लेके आते नया, क्योंकि पुराना वाला बहुत बार ख़राब होता था, बहुत बार दूध फट जाता था, तो उसके चक्कर में। तो ये भी अभी बल्कि साल भर नहीं हुआ इसको, तो साल भर मतलब साल भर हो गया होगा सच से, साल भर पहले लेके आया था मैं इसको। बाकी ये बेड भी मेरे को, हाँ इसको बेड को हो गए होंगे 1.5 साल, तो 1.5 साल पहले लेके आया था मैं इसको बेड को। और ये बेड अप्रॉक्सीमेटली मेरे को पड़ा था 12 से 15 हज़ार के समथिंग का पड़ा था शायद से। और इसके ऊपर मतलब गद्दे नहीं हैं, इसमें नॉर्मल वाले गद्दे हैं इसमें, जो वैसे वाले उसमें आते हैं। तो ये बेड भी मैं 1-1.5 साल पहले लेके आया था। बाकी ये रहा अपना गोप्रो का सेटअप, ठीक है, मैंने चार्ज पे लगा रखा है अभी। बाकी यहाँ का पंखा सही है भाई, ठीक है। बाकी ये रहा कुछ मेरा सेटअप यहाँ पे, मतलब जो बैग वगैरह रखा हुआ है मैंने वो यहाँ पे है, ये गोप्रो का वो है। बाकी ये खिड़की है, खिड़की हम मतलब वैसे गर्मियों के टाइम पे खोल देते हैं, बट इस टाइम पे हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पता है ये खुला है यहाँ पे, क्योंकि ये पहले वो था किचन, तो अब तोड़ दिया हमने, ओह पूरा सड़ गया ये, अब हमने तोड़ दिया, तो फिर यहाँ से हवा आ जाती है, तो उसके चक्कर में फिर ये बंद ही रख दिया हमने, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है जब मतलब बारिश होती है ना, तो पानी पूरा अंदर आ जाता है, बट कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन की बात है, अब जब नए मकान में शिफ्ट हो जाएंगे तो ये सारी दिक्कतें सही हो जाएंगी। खैर कोई बात नहीं, मैं ओहो पूरा झड़ रहा है यार ये बहुत कम खोलते हैं हम इसको। तो ये था हमारा पहले किचन। अब हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सामान रख रखा है, ये भी मैं लेके आया था, बट अभी इसको मतलब बाहर ही रखा हुआ है, ये किसी यूज़ करना था, बट इसको यूज़ करना पड़ेगा भाई, ख़राब हो जाएगा ये रखे रखे। तो ये था हमारा किचन पहले, ठीक है, बट हमने इसको तोड़ दिया है इस तरीके से भाई। तो ऐसे ऐसे देख रहे हो ना कितने अमीर ख़ानदान से हम इसको बंद कर देता हूँ। ये है सारी चीज़ें, बट कोई बात नहीं, बहुत से लोगों के पास इतना भी नहीं होता है भाई, हमारे पास इतना है, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नई मकान भी नहीं बनता ना तभी हम लोग इसमें रहते, कोई दिक्कत नहीं है, हम बढ़िया ढंग से, मेरे को इस मकान से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास भाई मकान नहीं होते, फुटपाथ में सो रहे हैं, तो उनकी भी तो मजबूरी है ना, तो इसलिए भाई हमारे पास इतना था, उसी के लिए मैं भगवान को, ऊपर वाले को धन्यवाद बोलता हूँ। तो बहुत है हमारे लिए, बहुत बहुत बहुत, इस मकान ने बहुत साथ दिया है यार, इस मकान में बहुत सी यादें हैं, अप्स एंड डाउन देखे हैं ज़िंदगी के, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बुरी भी हुई हैं इस मकान में, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी भी हुई हैं, और इस ही मकान से उठ के मैं आया हूँ भाई, तो इस मकान को बुरा कैसे बोल सकता हूँ, बहुत साथ दिया मकान ने, बहुत साथ दिया। कि मैं शीशा तो बताना भूल गया आप लोगों को, ये रहा अपना शीशा तो इस तरीके का भाई कुछ, ठीक है। बाकी चप्पल पहन दें, बाहर दिखाता हूँ लोगों को कुछ और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कि वहाँ पे हम लोग मतलब बर्तन वगैरह भी धुलते हैं, मुँह भी वहीं पे धुलते हैं, एक कपड़े धूप में डाल रखे हैं, मतलब आज ही तो मम्मी ने, टाइम नहीं लग रहा था, नए वाले मकान में काम इतना भयंकर था कि मतलब वहाँ पे टाइम भी नहीं लग रहा था, मैं खुद बिज़ी हो रखा था, तो इसलिए 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग भी नहीं आया इस चक्कर में, क्योंकि बिज़ी हो रखा था बहुत ज़्यादा, मम्मी बिज़ी हो रखी थी उस चक्कर में, मम्मी कपड़े वगैरह धोना थोड़ा सा मुश्किल, मम्मी अभी वहाँ पे मतलब हम लोग भैंस बांधते हैं अपनी, तो मम्मी वहाँ पे सफाई कर रही है थोड़ा सा। ओहो और ठीक है मालिक साहब। क्या भाई यहाँ पे हम लोग अपनी भैंस वगैरह बांधते हैं, यहाँ पे जैसे सब्जी वगैरह है कुछ, तो सब्जी वगैरह करते हैं। ये मेरी जेठी माँ की लड़की है, मतलब बड़ी माँ की लड़की है, वो आ रही है फ़िलहाल, और वो रहा बाथरूम छोटा सा, और ये जो है ये भैंस के लिए। बाकी ये है विस्की तो ये है कुछ अपने मकान का कुछ ओवरव्यू, बस कुछ टाइम रहेगा ये ऐसा, बाकी उसके बाद हम लोग तोड़ देंगे इसको। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि मकान तोड़ना क्यों पड़ेगा। अब मकान तोड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब से टीरी लेक बना है ना तब से दिक्कतें होने जा रही हैं। वैसे देखो यार, हमको व्यवसाय के भी साधन बहुत सारे मिले हैं दिल्ली मतलब बिज़नेस के भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, बट उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ना चाहते हुए हमें करनी पड़ती हैं। अब देखो टीरी लेक में जितनी भी ज़मीनें डूबी है ना, हमारी भी बहुत सारी ज़मीनें, मतलब आधा से ज़्यादा ज़मीनें पूरी वहीं डूब रखी है।
तो वो सारी ज़मीन ना टिहरी लेक में, मतलब जो TDC वाले हैं, मतलब जिन्होंने पूरा डैम बनाया है, तो उनके अंडर में हो जाती है सारी ज़मीनें, और उसके बदले वो हम लोगों को दूसरी जगह ज़मीन दे देते हैं। तो हमको पथरी वाला ज़मीन मिल रखी है हरिद्वार से थोड़ा सा आगे, तो इसलिए ज़मीनें तो सारी TDC वालों की हैं। ये जहाँ पे हमारा मकान बन रखा है ये भी TDC वालों का है। इसके चक्कर में भाई TDC वालों की ज़मीन पे मतलब उन्होंने वार्निंग दे रखी थी कुछ टाइम का हमको, मैंने वार्निंग क्या मतलब कुछ टाइम का हमको टाइम दे रखा था कि ये मकान तोड़ के फिर आप लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहिए। तो मतलब हमारे जो गाँव है ना, आधा गाँव तो विस्थापित हो रखा है पूरा, और आधा गाँव विस्थापित नहीं हो रखा है। तो ऊपर साइड के जो गाँव वाले हैं उनसे हमने ज़मीन ली और वहाँ पे ही मकान बनाया। फिर जो हमने नया मकान बना रखा है ना, तो ऊपर वाले गाँव वालों से ज़मीन लेके फिर उसके बाद फिर वहाँ पे मकान बनाया। तो इसलिए फिर हम लोगों को ये ना चाहते हुए भी तोड़ना पड़ेगा। तो ये है सीन, ये है पूरा चक्कर इसलिए भाई हम लोगों को ये मकान तोड़ना पड़ेगा। पता नहीं कैसे तोड़ेंगे इसको, समझ नहीं आ रहा। लेकिन मकान भले ही ये थोड़ा टूटा फूटा हो, भले ही इसमें टिन हो ऊपर से, भले इसमें ढंग से कलर ना हो रखा हो, बट स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट हाउस, क्योंकि मैं यहीं से उठा हूँ, पला बड़ा यहाँ पे हूँ, सारी चीज़ें यहीं पे की है। बचपन से लेके अब तक की पूरी यादें यहाँ पे, बना भी मेरे सामने था और अब ये टूटेगा भी मेरे सामने ही। हमको खुद तोड़ना पड़ेगा। कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ना चाहते हुए आप लोगों को करनी पड़ती हैं, और चाहे वो चीज़ आपको हर्ट करे ना करे, बट आप लोगों को वो चीज़ करनी ही पड़ती है क्योंकि वो आपकी मजबूरी है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए बाकी गुड न्यूज़ है कि अपना मकान बन के तैयार हो गया है और 9 या 10 तारीख को उसका गृह प्रवेश है। तो इस मकान का टूटने का दुख तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ एक खुशी भी है कि अपना मकान बन के तैयार हो गया है। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। चीज़ें आती हैं, चीज़ें जाती हैं, कुछ जाएगा तभी तो कुछ नया आएगा लाइफ में। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है भाई, कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। फिर वो आपकी ज़िंदगी की सबसे हसीन चीज़ ही क्यों ना हो, आपका मकान ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये था सीन। बाकी जो लोग बोलते हैं ना कि भाई बाप की कमाई पे चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि मेरे पापा पिछले 14-15 साल से जॉब नहीं करते, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद होगा। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग नई वाइब के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, जय श्री राम। मिलते हैं फिर जल्दी।